हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है वो अक्सर जो है जितने भी ऑप्शन बायर ट्रेडर हैं उनके दिल और दिमाग दोनों में चलते हैं। क्या चलते हैं हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला बात कि एक ऑप्शन बायर को कितने रुपए कैपिटल जो है ना लेके आना चाहिए शेयर मार्केट में, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। दूसरा क्या कि रिस्क एंड रिवार्ड क्या होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है ना अक्सर चलती रहती है, और भी ये चीज़ें चलती है, बट हम लोग आज यहाँ पे दो चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ना कि अगर आप न्यू ट्रेडर है ना, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले मार्केट में समय दीजिए, ठीक है। 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से जो है ना शेयर मार्केट काम करती है। ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन में किस तरह से बाय और सेल किया जाता है, ये चीज़ों पे आप पहले ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो मैंने टॉपिक जो उठाया हुआ है कि कितना कैपिटल चाहिए शेयर ऑप्शन बाइंग में, तो देखिए इस पे जो है ना हर किसी की ओपिनियन अलग अलग होंगे। यूट्यूब में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मेरा भी जाहिर सी बात है कि ओपिनियन जो है बिल्कुल अलग ही होगा। बट मैं यहाँ भी चाहता था कि कहीं ना कहीं मैंने जो सीखा है शेयर मार्केट में रह के इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है ना ये चीज़ें शेयर करूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये टॉपिक उठाने का जो है ना फैसला किया, उस पर डिस्कशन करने का मैंने सोचा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो है ना 10,000 12,000 लेके आइए, उसके बाद उसको 4 से 5 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। तो ये मैं इस बात से जो है ना इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए यहाँ पे लॉस जो है ना 2,000 पे जो है ना बहुत ही आम बात है। क्योंकि देखिए, आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे ना, तो एक बार में जो है ना वो 200 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 पॉइंट नीचे चले आता है। तो इस केस में अगर आप एट द मनी का लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, तो आपका तो 2,000 रुपये तो ऐसे ही जो है ना लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको समझना होगा कि जो है 2,000 रुपया जो लॉस हो तो वो आम बात है, ठीक है। और सेकंड बात क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन बाइंग जो होते हैं उसमें जो है ना प्रीमियम जो है ना डीके होता है, ठीक है। आप फ्राइडे के बाद से फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसका थर्सडे को जो है ना लास्टली जो है वो प्रीमियम जीरो हो जाता है, ठीक है। जो आप फ्राइडे को जो आप 150 160 रुपये का प्रीमियम होगा, वो जो है ना डिपेंड करता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो लास्ट में बृहस्पतिवार को वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, अगर मान लीजिए अगर आप 8,000 का कैपिटल लेके आते हैं, तो देखिए क्या होता है आपके साथ, हम लोग वो बात कर लेते हैं। अगर आप 8,000 का कैपिटल लेके आते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन अगर पैसा आप लगाएंगे तो उस दिन आपको जो है ना प्रॉफिट ही हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकेस अगर 8,000 रुपये लेके आए, आपका लॉस हो गया, ठीक है, फ्राइडे के दिन लॉस हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना आप क्या करेंगे, उस दिन मान के चलिए आप ट्रेड ना करें, तो 6,000 रुपये आपके पास कैपिटल बचा। आप मंडे को जब मार्केट खुलता है, उसके बाद जो है ना आपको कहीं से टिप्स हो या फिर कहीं से आपको जो है ना मिल जाता है और कहता है कि मार्केट में जो है ना पैसा बनने वाला है, बट आपके पास जो है ना कहीं कैपिटल का कमी पड़ जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप दूर का जो है ना स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं, तो आपको सस्ता तो मिल जाता है। बट अगर मान लीजिए अगर इन केस अगर वो आगे मतलब कि जो है ना वो मूवमेंट कर भी जाता है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो है ना कंसोलिडेट कर लेता है, तो उस केस में जो है ना आपका वहाँ भी प्रीमियम गलने लगेगा, ठीक है। आपका तो प्रीमियम स्पीड से गलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए आपने जो है ना जो चूज़ किया हुआ है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ना बहुत ही स्पीड से गलेगा भी। तो ये चीज़ एक नुकसान हो गया, ठीक है। तो फिर आपका जो है ना वहाँ पे नुकसान हो जाता है आपका। देखिए, यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि खाली ये तो नेगेटिव ही बात कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे एक रियलिटी बता रहा हूँ, जो कि रियलिटी आदमी जो है ना सुनना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप आगे आपके पास अब 4,000 बचा, फिर ठीक है। अब ट्यूसडे का आप जब ट्रेड करेंगे तो ट्यूसडे के दिन भी जो है ना कहीं आपके पास कैपिटल का कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो बट आप फिर अगेन क्या करेंगे, आप फिर दूर का स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लिए तो फिर क्या होगा, तो आपके चलिए आपके आपके मानता हूँ चलिए 2 बार फेवर में नहीं रहा, तीसरी बार फेवर में चला गया, आपने प्रॉफिट भी कर लिया। लेकिन जो एक प्रॉफिट एट द मनी पे जो होता है, तो वो आपका जो है ना 1/4 ही, मान लीजिए अगर 2,000 का प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको 500 के आसपास ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने दूर का लिया है, ठीक है। फिर आपने चलिए आज आपके फेवर में ट्रेड चला गया, ठीक है, मूवमेंट भी अच्छा कर गया, बट नेक्स्ट डे फिर क्या होगा,
नेक्स्ट जो है ना फिर आपका जो है ना कहीं ना कहीं कैपिटल कम होगा। और देखिए अब तो आप फ्राइडे मतलब थर्सडे के आप करीब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी स्पीड से गलेगा, ठीक है। तो आपकी फिर आप क्या करेंगे ना कि आप जो है ना दूर का जो है ना पोजीशन को लेना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर अगेन आपका जो है ना प्रीमियम डीके वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसलिए देखिए कैपिटल जो है ना 8,000 10,000 मेरे हिसाब से जो है ना एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं ना कहीं लॉस में अगर आप रहते हैं तो फिर आपके लिए जो है ना रिकवर लॉस को करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो फिर आप क्या करेंगे, एट द मनी का ही पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप जो है ना एक लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा आप अपने आप को जो है ना मार्केट में जब भी आए तो वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए, तो आप अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग बना के लेके आए कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ही जो है ना आप ट्रेड करें। और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप पहले जो है ना बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ना लर्न करें, समझे चीज़ों को, और जहाँ मन तहाँ जो है ना आप ट्रेड ना करें। एक लेवल जो आपने जहाँ फिक्स किया है उस लेवल पे ही आप ट्रेड उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या रहता है, दूसरा हमारे पास डाउट ये रहता है कि रिस्क एंड रिवार्ड क्या होना चाहिए। देखिए बहुत लोग बोलते हैं 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 बार में अगर 5 बार अगर ट्रेड अगर फेल हो जाता है, 5 बार राइट भी हो जाता है, तो 1:2 में आपका जो है ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा मुझे ठीक है वो 1:2 होना चाहिए, बट मार्केट 1:2 दे तब तो। यहाँ पे अक्सर अब क्या हो रहा है ना कि 1:1 बेस्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप 1:2 के रेशियो के चक्कर में क्या हो रहा है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि देखिए आपको 1:2 बनने से पहले ही जो है ना मार्केट जो है ना बाउंस बैक कर जाता है। अब फिर वो जो आपको अगर मान लीजिए आपने एक लॉट लिया है, ठीक है, अगर 2,000 का प्रॉफिट आपने रखा है 1,000 का लॉस करके, तो फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो 1,000 में से आपको प्रॉफिट दिखा के फिर वो वापस चल जाता है। फिर कहीं ना कहीं वो जो है ना आपका लॉस वो जो प्रॉफिट जो 1,000 का होता है वो लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये 1:1 बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट 1:1 होना ही ही होता है, ठीक है। अब देखिए 1:2 1:3 कैसे आपको पाना है वो चीज़ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 1:2 1:3 जो है ना वो कहीं ना कहीं मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन मार्केट का मूवमेंट अगर अच्छा रहा ना तो उस दिन आप जो है ना आप 1:1 पे जो है ना अपने आप को का जो प्रॉफिट जो है ना वो बुक ही नहीं कर पाएंगे, 1:2 चल जाएगा वो ऑटोमेटिक। क्योंकि इतना फास्ट से जब मूवमेंट करेगा ना तो कहीं आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये 1:2 1:3 जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमें 1:2 1:3 हमें मिलता है। बाकी जो है ना 1:1 ही हमें अक्सर जो है ना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।